नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान। अब पीछे बैठने वाली सवारी के लिए भी हेलमेट होगा जरूरी। यातायात नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई। मुखर्जी चौक सब्जी मंडी में अतिक्रमण हटाने का मामला गरमाया। नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने किया ग्राउंड जीरो का निरीक्षण। सदर अंजुमन ने कार्रवाई को बताया एकतरफा। लूट की नियत से बदमाशों ने एक परिवार को किया जानलेवा हमला। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अन्य की तलाशी जारी। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में सड़क सुरक्षा को लेकर 2 जुलाई से विशेष हेलमेट जागरूकता अभियान शुरू किया गया है, जो 16 जुलाई तक चलेगा। इस अभियान के तहत उदयपुर पुलिस भी पूरी तरह सक्रिय हो गई है। अब केवल वाहन चालक ही नहीं, बल्कि 2 पहिया वाहन के पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य रहेगा। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान की कार्रवाई भी की जाएगी। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और गंभीर चोटों को कम करने के उद्देश्य से राजस्थान पुलिस ने 2 जुलाई से प्रदेश भर में विशेष हेलमेट जागरूकता अभियान शुरू किया है। यह अभियान 16 जुलाई तक लगातार चलाया जाएगा। अभियान के तहत आमजन को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक करने के साथ साथ यातायात नियमों का सख्ती से पालन भी सुनिश्चित कराया जाएगा। उदयपुर पुलिस ने भी इस अभियान को लेकर तैनाती तेज कर दी है। इस बार अभियान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि 2 पहिया वाहन चलाने वाले चालक के साथ साथ पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य रहेगा। पुलिस लोगों को हेलमेट के महत्व के बारे में जागरूक करेगी और नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ नियमानुसार चालान की कार्रवाई भी करेगी। अभियान का विशेष फोकस ग्रामीण क्षेत्रों पर भी रहेगा, जहां अक्सर लोग हेलमेट पहनने से परहेज करते हैं। पुलिस ग्रामीण इलाकों में जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति सचेत करेगी और यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करेगी। यातायात पुलिस का कहना है कि हेलमेट केवल चालान से बचने का साधन नहीं, बल्कि जीवन की सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा है। ऐसे में सभी वाहन चालकों और पीछे बैठने वाले यात्रियों से अपील की गई कि वे हर सफर के दौरान हेलमेट का उपयोग करें, ताकि सड़क दुर्घटना की स्थिति में गंभीर चोटों से बचा जा सके। अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी जारी रहेगी। उदयपुर के मुखर्जी चौक स्थित सब्जी मंडी को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। नगर निगम द्वारा की गई बड़ी कार्रवाई के अगले दिन नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने खुद मंडी क्षेत्र का निरीक्षण किया और वहां मौजूद व्यापारियों से बातचीत कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान सदर अंजुमन के पदाधिकारी मुख्तार कुरैशी ने इस पूरी कार्रवाई का कड़ा विरोध करते हुए इसे नगर निगम का एक तरफा फैसला करार दिया है। मुखर्जी चौक स्थित वर्षों पुरानी सब्जी मंडी को हटाने की इस बड़ी कार्रवाई के बाद शुक्रवार को नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने व्यापारियों से संवाद कर जमीनी हालातों को देखा, लेकिन इस दौरान नगर निगम की इस कार्रवाई को लेकर विरोध के स्वर भी सुनाई दिए। सदर अंजुमन के पदाधिकारी मुख्तार कुरैशी ने नगर निगम के इस निर्णय पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा कि यह पूरी कार्रवाई एक तरफ रूप से की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रभावित व्यापारियों और समाज की बात सुने बिना ही कमरे में बैठकर पहले से तय किए गए निर्णय को जबरन लागू किया गया है। मुख्तार कुरैशी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि दशकों पुराने इस ऐतिहासिक और हेरिटेज बाजार को केवल प्रशासनिक आदेश के आधार पर इस तरह समाप्त नहीं किया जा सकता है। किसी भी समुदाय की आजीविका रोजी रोटी पर इस तरह का प्रहार करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। उन्होंने नगर निगम प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि बातचीत के जरिए
इस समस्या का सही समाधान नहीं निकला तो प्रभावित पक्ष अपनी बात रखने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को मजबूर होगा। गौरतलब है कि गुरुवार को नगर निगम की टीम ने मुखर्जी चौक क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण हटाने की एक बड़ी कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई के तहत पिछले करीब 8 वर्षों से वहां फल और सब्जी का व्यापार कर रहे छोटे दुकानदारों और विक्रेताओं को वहां से हटा दिया गया था। इसके विरोध में बड़ी संख्या में पीड़ित व्यापारी नगर निगम कार्यालय पहुंचे थे और उन्होंने प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया था। व्यापारियों का आरोप है कि बिना किसी पूर्व सूचना के उन्हें अचानक वहां से हटा दिया गया, जिससे उनका बहुत सा सामान खराब हो रहा है और उनके परिवारों के सामने आजीविका का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। बिल्कुल, ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही है कि सुनना नहीं चाहते हैं, समझना नहीं चाहते हैं। किसी कौम को दरकिनार करके सिर्फ एक निर्णय पे आधा बिल्कुल आमादा है कि वही होगा, वो डिसाइडेड है कमरे के अंदर। यहाँ पब्लिक के अंदर आके जो देखा है वो पिक्चर सारी उनको पहले तयशुदा डिसाइडेड है। सुनना पड़ेगा कौम को, सुनना पड़ेगा एक समाज को। किसी एक समाज का उदयपुर नहीं है, किसी एक समाज के लोग बाग यहाँ पे बिजनेस नहीं कर रहे हैं। एक तरफा बिजनेस के तौर पे आप रोक नहीं सकते किसी की ब्रेड बटर, किसी की आमदनी को आप खत्म नहीं कर सकते, घरों को आप लॉक नहीं लगा सकते। आयुक्त साहब अगर नहीं सुनना चाहते हैं, सुनना पड़ेगा उनको। समाज का काम खाली एक ठेकेदार यहाँ पर नहीं बैठा हुआ है। सारे शहर की खूबसूरती किसी एक समाज से नहीं है। 1000 समाज के तौर पे सब लोग साथ में खड़े हैं, सब एक साथ मिलके अगर बैठते हैं, उसी से खूबसूरती बढ़ती है। आज का ये मार्केट नहीं है, 50 बरस से पहले का। इस बात को कहते हैं हेरिटेज, इस बात को कहते हैं हिस्टोरिकल। किसी ने यहाँ पर लगाने के लिए हमारे ऊपर मेहरबानियां नहीं की है, हम किसी से याचिका करता नहीं है। और आपको भी कह देता हूँ, आप जो लफ्ज हम आपके सामने बयान करते हैं, आप 2 लफ्ज लिखते हैं और जो असल बात है वो नहीं आती है। ये बात गलत है। समाज की बात को पूरी तरह से पहुंचानी चाहिए। 50 साल का हेरिटेज मार्केट को आप उखाड़ के नहीं फेंक सकते, समझ लें आप लोग। आगे जो भी निर्णय ठीक है। अगर वो बात कहते हैं मुझे कोर्ट में जाना है तो कोर्ट में जाएंगे, लेकिन ये मसला नहीं है। आप कोर्ट में जाने की आप हमें पाबंद कर रहे हैं। क्यों बैठ के बात नहीं हो सकती? दूसरे समाजों की कैसे नहीं सुनते हैं आप? कैसे बातों को दूसरों की मान के और हर बात को रेगुलाइज कर देते हैं? मुस्लिम समाज है जिसको दबाने के तौर पे आप दबा के और बंद कर दिया मार्केट। कैसे बंद कर सकते हैं मार्केट आप? उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में देर रात लूट की कोशिश उस समय खूनी वारदात में बदल गई जब दिल्ली से लौट रहे एक परिवार का बदमाशों ने सुनसान सड़क से लेकर घर तक पीछा किया और हमला कर दिया। वारदात में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने 2 आरोपियों को मौके पर ही पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि 3 बदमाश फरार हो गए। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। घटना प्रतापनगर थाना क्षेत्र के भैरवगढ़ रिजॉर्ट रोड की है, जहां देर रात गुजरात नंबर की कार में दिल्ली से घूमकर लौट रहा एक परिवार अपने घर की ओर जा रहा था। परिजनों के अनुसार इसी दौरान टैक्सी में सवार 5 बदमाशों ने सुनसान इलाके में उनकी कार का पीछा करना शुरू कर दिया। शुरुआत में परिवार को इसका अंदेशा नहीं हुआ, लेकिन बदमाश लगातार पीछे लगे रहे और घर तक पहुंच गए। बताया जा रहा है कि जैसे ही परिवार अपने घर के बाहर रुका, टैक्सी से उतरे बदमाशों ने अचानक हमला कर दिया। इस दौरान सुरेश विग पर पीछे से धारदार हथियार से वार किया गया, जिससे उनकी पीठ पर गंभीर चोट आई। घायल सुरेश विग को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। परिजनों ने बताया कि वह पहले से हार्ट अटैक के मरीज है, इसलिए हमले के बाद उनकी हालत को देखते हुए तुरंत उपचार शुरू कराया। हमले के दौरान शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। लोगों ने साहस दिखाते हुए 2 आरोपियों को मौके पर ही दबोच लिया और उनकी पिटाई करने के बाद प्रतापनगर थाना पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं वारदात में शामिल 3 अन्य आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आरोपियों के कब्जे से लाठियां, शराब की खाली बोतलें और अन्य सामान भी मिला है।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जबकि फरार 3 बदमाशों की तलाश के लिए टीमों का गठन किया गया है। फिलहाल पुलिस लूट के प्रयास, जानलेवा हमले और पूरे घटनाक्रम से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच कर रही है। उदयपुर के सूरजपोल स्थित सिंधियान कब्रिस्तान की भूमि पर कथित अतिक्रमण को लेकर मुस्लिम समाज ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में होटल और दुकानदारों पर बिना स्वीकृति कब्रिस्तान की जमीन पर निर्माण करने का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की जांच और अतिक्रमण हटाने की मांग की गई है। साथ ही प्रशासन से संबंधित निर्माणों की स्वीकृतियों की भी जाँच कराने का आग्रह किया गया है। उदयपुर में सिंधियान कब्रिस्तान कमेटी और मुस्लिम समाज ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सूरजपोल स्थित कब्रिस्तान की भूमि पर कथित अतिक्रमण का मामला उठाया। ज्ञापन में दावा किया गया कि अमृत नमकीन भंडार से लेकर वर्तमान अमृत होटल, होटल पारस और आगे उदयपोल पुलिस चौकी तक पहले शहर कोर्ट मौजूद था, जिसके भीतर सिंधियान कब्रिस्तान स्थित है। कमेटी का आरोप है कि स्टेशन रोड पर स्थित कई होटल और दुकानदारों ने शहर कोर्ट को तोड़कर कथित रूप से 2.5 फीट से लेकर 10 से 15 फीट तक कब्रिस्तान की भूमि में बिना स्वीकृति पक्का निर्माण कर लिया। ज्ञापन में जिला प्रशासन से मांग की गई कि यह जांच कराई जाए कि निर्माणों के लिए नगर निगम, पूर्व नगर पालिका, यूआईटी का वर्तमान जेडीए से कोई विधिवत स्वीकृति ली गई थी या नहीं। कमेटी ने ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया कि सिंधियान कब्रिस्तान की मूल भूमि लगभग 100 बीघा है, जो मेवाड़ रियासत के समय प्रदान की गई थी। इसके संवर्धन में ताम्रपत्र की प्रति और ऐतिहासिक दस्तावेजों का उल्लेख किया गया है। साथ ही कहा गया कि यह भूमि वक्फ गजट में भी दर्ज है और लंबे समय से यहां दफन की प्रक्रिया जारी है। मुस्लिम समाज ने जिला प्रशासन से मांग की है कि यदि जांच में कथित अतिक्रमण और बिना स्वीकृति निर्माण की पुष्टि होती है तो संबंधित होटल और दुकानदारों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए कब्रिस्तान की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर सिंधियान कब्रिस्तान कमेटी को सुपुर्द किया जाए। किस तरह का मामला है, क्या परमिशन ले रखी, क्या नहीं ले रखी? भैया कब्रिस्तान का मामला इस तरीके से था कि हम लोगों ने एक लंगर चालू कर रखा है, जो अल्हम्दुलिल्लाह 500 से 700 लोगों को टिफिन खिला देते हैं हम लोग रोज, जो हॉस्पिटल में जाता है, जिसमें किसी को भी नहीं देखा जाता है कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, सर्व समाज के लिए वो टिफिन जाते हैं। हमारे एक सेवा भाव की नीति से हम लोग काम करते हैं। उसमें कुछ परेशानी आती है, जैसे हमारा जो लंगर बना हुआ है वो कब्रिस्तान की प्रॉपर्टी में बना हुआ है, वक्फ की प्रॉपर्टी में बना हुआ है, तो उसमें लंगर में तमाम तरीके के लोग आते हैं, उसमें शराबी लोग भी आ जाते हैं। तो अब खिलाने वाली ज़ात अल्लाह की है और कब्रिस्तान के में अगर शराबी हमारे अलाउ नहीं होते हैं, तो उसकी वजह से हम लोगों ने वहाँ पे एक रास्ता दिया कि भाई शराबी कोई आएगा तो यहाँ बैठ के खिलाएंगे। अब रोड पे खिलाने से तो रहे, रोड पे खिलाएंगे वही फिर ट्रैफिक जाम होगा। अगर सरकार या निगम हमें इस चीज़ की परमिशन देती है कि रोड पे बिठा के खिलाओ और ट्रैफिक जाम होगा, उसकी व्यवस्था सारी हमारी जिम्मेदारी, तो हमें कोई इशू नहीं, हम वापस बंद कर देंगे, कोई इशू नहीं हमें। तो जैसे आज हमारे खिलाफ ज्ञापन दिए गए हैं, तो इसी सिलसिले में हमने एक ज्ञापन दिया है माननीय कलेक्टर महोदय को कि हमारे कब्रिस्तान में पीछे की तरफ तकरीबन 70 से 80 होटल बनी हुई है, जो शहर कोर्ट, पूरी शहर कोर्ट तोड़ने के बाद 2.5 से 15 फीट के अंदर कब्रिस्तान के अंदर घुसी हुई है। तो अगर अतिक्रमण है हमारा वाला, तो इस अतिक्रमण को भी जो पीछे की तरफ होटलों और व्यवसायी वालों ने कर रखा है, दुकानदारों ने कर रखा है, उस अतिक्रमण को भी हटाए। हमारी माननीय नगर निगम आयुक्त से निवेदन है कि उस अतिक्रमण को भी हटाएं और हमारे को इंसाफ दिलाएं। माननीय जिला कलेक्टर महोदय उदयपुर को ये ज्ञापन दे करके, जैसा कि आपने अभी देखा ना, जो हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी की गई है, अभी हाल ही में बॉम्बे में वो कैप्सूल बांटे गए हैं, ये सब चीज़ों को लेकर के क्या दर्शाता है? या तो सरकार मूक बधिर बनी बैठी है, इनके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा है, समुदाय विशेष को टारगेट बनाया जा रहा है। इसको लेकर के अभी हाल ही में एक मैटर आया, आप देख रहे हैं, कब्रिस्तान का मामले को लेकर के लोग ज्ञापन दे रहे हैं। अब हमें कब तक इस देश में, इस आज़ाद देश में हम कब तक इस तरह के शिकार रहेंगे? इससे हमारा समुदाय आज माननीय कलेक्टर महोदय को, राष्ट्रपति
के नाम ज्ञापन सौंप करके इंसाफ की गुहार लगाने आया है। और हमें उम्मीद है कि समस्त समाज की आवाज़ को सरकार भी सुनेगी। माननीय राष्ट्रपति महोदया और सरकार के कलेक्टर साहब के द्वारा हमने जो ज्ञापन दिया है वो हमारा पहुँचेगा, हमारी मांग पूरी होगी। मैं हाजी मोहम्मद बख्श, मुस्लिम संघ संस्थापक अध्यक्ष। जिस तरह के कलकत्ते की जो लेडी है नाज़िया इलाही, जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर जो गुस्ताखी की और ना काबिल तारीफ है। हम प्रशासन से, प्राइम मिनिस्टर महोदय जी से, राष्ट्रपति महोदय जी से निवेदन करते हैं कि ऐसे असामाजिक तत्व के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि कभी भी किसी तरह से इसकी पुनरावृत्ति ना हो और किसी भी समाज के अंदर इस तरह का कोई मैसेज न जाए जिसकी वजह से अशांति पैदा हो। तो हम यही निवेदन करते हैं। और साथ में जो कैप्सूल दिल्ली के अंदर, वहाँ बॉम्बे में जो कैप्सूल बांटे गए थे, उस आदमी को भी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, जिससे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। वरना अगर वो दो बहनें अगर इस बात को पकड़ करके उजागर नहीं करती तो शायद हो सकता है कि हज़ारों की तादाद के अंदर संख्या में लोगों की डेथ हो सकती थी। वो जहरीला जो चूहा मारने की दवा उसके अंदर मिक्स करके जो दी है, हम उसकी भी कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। और साथ में ये मांग करते हैं राष्ट्रपति महोदय जी से, प्रधानमंत्री महोदय जी से, गृह मंत्री महोदय जी से कि ऐसे लोगों को सख्त से सजा दी जाए जिससे उसकी किसी तरह से कभी भी कोई पुनरावृत्ति ना कर सके। थैंक यू। उदयपुर जिले के कानौड़ कस्बे में दिन दहाड़े एक वृद्ध महिला पर जानलेवा हमले की वारदात से सनसनी फैल गई। बदमाशों ने महिला पर धारदार हथियार से हमला कर उसके गले से मांदलिया लूट लिया और मौके से फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल महिला को पहले कानौड़ सीएचसी और बाद में उदयपुर रेफर किया गया। घटना के बाद क्षेत्र में भारी भीड़ जमा हो गई है, जबकि पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। यह सनसनीखेज वारदात कानौड़ थाना क्षेत्र के कुम्हारों का मोहल्ला की है, जहां दिन दहाड़े घीसी बाइक खटीक पर अज्ञात बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बदमाशों ने महिला पर धारदार हथियार से हमला किया और वारदात को अंजाम देने के बाद उसके गले से मांदलिया लूटकर मौके से फरार हो गए। हमले में वृद्ध महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की सूचना मिलते ही कानौड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का जायजा लिया। घायल महिला को तत्काल कानौड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला मुख्यालय उदयपुर रेफर कर दिया। वारदात की सूचना फैलते ही कानौड़ सीएचसी में सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। दिन दहाड़े हुई इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है और लोग सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता जता रहे हैं। फिलहाल कानौड़ थाना पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और फरार हमलावरों को जल्द गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं घायल महिला का उदयपुर में उपचार जारी है। उदयपुर जिले के बल्लभनगर में नाबालिग से कथित दुष्कर्म के मामले को लेकर शुक्रवार को लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया। व्यापारियों ने बाजार बंद रखा, ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग पर धरना देकर प्रदर्शन किया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। करीब 2 माह पहले दर्ज हुए नाबालिग से कथित दुष्कर्म के मामले को लेकर शुक्रवार को बल्लभनगर कस्बे में व्यापक विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। व्यापारियों ने घटना के विरोध में अपनी दुकानें बंद रखी, जिससे पूरे बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। बड़ी संख्या में ग्रामीण बल्लभनगर मामले मुख्य मार्ग पर एकत्र हुए और धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के चलते कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। इसके बाद ग्रामीण नारेबाजी करते हुए जुलूस के रूप में उपखंड कार्यालय पहुंचे और एसडीएम नरेश चंद्र वडेरा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, मामले की निष्पक्ष जांच, शीघ्र चालान पेश करने और पीड़िता को जल्द न्याय दिलाने की मांग की गई। प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने आरोपियों के मकानों पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग भी उठाई। इधर मामले को लेकर बल्लभनगर वृत्ताधिकारी डीएसपी सरवन दास संत ने बताया कि करीब 2 माह पहले पीड़िता के परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि 4 युवकों ने कथित रूप से नाबालिग को अलग अलग प्रलोभन देकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
इसके अलावा एक अन्य 5वें युवक पर भी इसी तरह के आरोप लगाए गए हैं। डीएसपी सरवन दास संत ने बताया कि पुलिस अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि एक आरोपी अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि फरार आरोपी को भी जल्द गिरफ्तार कर नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेरी सीआई साहब से बात हुई इस मुद्दे को लेकर के, क्योंकि जनप्रतिनिधि मेरे पास में आए थे। इन्होंने बताया कि सर ये मसला है और हम इस हिसाब से बाहर इकट्ठे हुए। मेरी सीआई साहब से बात हुई, सीआई साहब ने मुझे जो जानकारी दी वही जानकारी शायद आप इनको दे चुके हैं। 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, 5वें की गिरफ्तारी पीछे पुलिस लगी हुई है, बहुत जल्द गिरफ्तार हो जाएगा, ये भी उन्होंने मुझे बताया। तो कार्रवाई हो रही है और अच्छे ढंग से हो रही है। उदयपुर जिले की कुराबड़ थाना पुलिस ने पुश्तैनी जमीन की फर्जी रजिस्ट्री कराने के मामले में एक और वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर अपने साथियों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन का मालिक बनकर रजिस्ट्री कराने की साजिश रचने का आरोप है। इस मामले में पहले ही 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर पूरे गिरोह और फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। मामला उस समय सामने आया जब राम सिंह को 6 मार्च 2025 को तहसील कुराबड़ से सूचना मिली कि उनकी पुश्तैनी जमीन की फर्जी रजिस्ट्री कराई जा रही है। सूचना मिलने पर राम सिंह अपने परिवार के साथ तहसील पहुंचे, जहां उन्हें पता चला कि किसी ने उनके पिता का फर्जी फोटो लगाकर चित्तौड़गढ़ जिले के रामखेड़ा निवासी सत्यनारायण के नाम रजिस्ट्री कराने के लिए दस्तावेज पेश कर दिए हैं। इस संबंध में 12 मार्च 2025 को दर्ज शिकायत के आधार पर कुराबड़ थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस पहले ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी थी, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश लगातार जारी थी। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना सुखवाल और पुलिस उपाधीक्षक गोपाल चंदेल के सुपरविजन में थानाधिकारी तेजू सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए निम्बाहेड़ा निवासी 52 वर्षीय वांछित आरोपी राजू को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर फर्जी रजिस्ट्री तैयार कर स्वयं को जमीन का मालिक बताने की साजिश रची थी। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और पुलिस पूरे फर्जीवाड़े में शामिल अन्य लोगों की भूमिका, दस्तावेज तैयार करने वाले नेटवर्क और संभावित अन्य मामलों की गहन जांच कर रही है। राजसमंद जिले में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ की तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 311 ग्राम गांजा मादक पदार्थ की बिक्री से अर्जित 13,670 रुपए नगद और एक स्कूटी जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस एनडीपीएस एक्ट के तहत पूरे नेटवर्क और सप्लाई चेन की जांच में जुटी हुई है। नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार एएनटीएफ टीम को सूचना मिली थी कि शकरगढ़ क्षेत्र में हाईवे रोड स्थित शिव शक्ति चाय की दुकान के पास एक व्यक्ति स्कूटी के साथ संदिग्ध अवस्था में खड़ा है और उसके पास मादक पदार्थ होने की आशंका है। सूचना मिलते ही एएनटीएफ टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही संदिग्ध व्यक्ति घबराने लगा, जिसके बाद स्थानीय पुलिस को मौके पर बुलाया गया और नियमानुसार आरोपी और उसकी स्कूटी की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान स्कूटी की डिग्गी से 311 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। इसके साथ ही पुलिस ने मादक पदार्थ की बिक्री से अर्जित बताए जा रहे 13,670 रुपए नगद भी बरामद किए। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने स्कूटी को भी जब्त कर लिया। पुलिस ने मौके से 45 वर्षीय आरोपी कल्याण सिंह को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी गांजा कहां से लेकर आया था और इसकी सप्लाई किन लोगों तक की जा रही थी। मामले में मादक पदार्थ तस्करी से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।
उदयपुर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन का शुक्रवार को एक अलग और संवेदनशील अंदाज देखने को मिला। एसपी अपने कार्यालय से नीचे उतरकर सीधे फरियादियों के बीच पहुंची और एक एक व्यक्ति की शिकायत सुनी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मामलों का त्वरित और निष्पक्ष निस्तारण करने के निर्देश दिए। एसपी के इस पहल से फरियादियों ने संतोष जताया और पुलिस की कार्यशैली की सराहना की। आमजन और पुलिस के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने की दिशा में उदयपुर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन ने एक सकारात्मक पहल की। शुक्रवार को उन्होंने अपने कार्यालय में फरियादियों को बुलाने के बजाय स्वयं नीचे आकर उनसे मुलाकात की और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। कार्यालय परिसर में मौजूद फरियादियों ने एसपी ने एक एक कर बातचीत की और प्रत्येक शिकायत की पूरी जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने संबंधित पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी मामलों का त्वरित, निष्पक्ष और नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित किया जाए ताकि शिकायतकर्ताओं को समय पर न्याय मिल सके। फरियादियों से संवाद के दौरान डॉक्टर अमृता दोहन ने उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी हर शिकायत पर कानून के दायरे में रहकर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पुलिस का उद्देश्य केवल शिकायत दर्ज कराना नहीं बल्कि समस्याओं का समयबद्ध समाधान करना भी है। एसपी के इस कार्यशैली से कार्यालय पहुंचे लोगों में संतोष का माहौल दिखाई दिया। लोगों ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी के स्वयं उनके बीच आकर समस्याएं सुनने से विश्वास बढ़ा है और अपनी बात सीधे रखने का अवसर मिला है। आपको बता दें कि बुधवार को एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें एक बुजुर्ग महिला सीढ़ियों से चढ़कर एसपी ऑफिस पहुंची, लेकिन महिला की हालत इतनी खराब थी कि हाथों के सहारे उसने इस सीढ़ियों को पार किया। वीडियो वायरल होने के बाद अब एसपी ने उस पर संज्ञान लेते हुए व्यवस्थाओं में बदलाव किया है। डूंगरपुर पुलिस ने ऑपरेशन पृथ्वी के तहत भूमाफियाओं के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी ई रवाना पर्ची के जरिए किए जा रहे अवैध क्वार्टर्स परिवहन का खुलासा किया है। पुलिस ने खनिज से भरे एक डंपर को जब्त कर चालक को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि अवैध खनन के बाद फर्जी दस्तावेज तैयार कर सरकार के खनिज का परिवहन किया जा रहा था। मामले में विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। डूंगरपुर जिले में अवैध खनन और खनिज तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन पृथ्वी के तहत पुलिस ने भूमाफियाओं के मंसूबों पर एक और बड़ा प्रहार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खीव सिंह और पुलिस उपाधीक्षक प्रभुलाल के निर्देशन में जिला विशेष टीम और आसपुर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध क्वार्टर्स परिवहन का पर्दाफाश किया। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने 30 जून को आसपुर सर्कल के मौजा कतिसौर स्थित धर्मकाटे के पास कार्रवाई की। यहां गुजरात नंबर का एक डंपर क्वार्टर्स पत्थर से भरा हुआ खड़ा मिला। पुलिस ने चालक से खनिज परिवहन के वैध दस्तावेज मांगे तो उसने बोड़ी गामा साबला की लीज से संबंधित ई रवाना पर्ची पेश की। जब पुलिस और जिला विशेष टीम ने दस्तावेजों की जांच की तो पता चला कि प्रस्तुत ई रवाना फर्जी है। जांच में सामने आया कि क्वार्टर्स पत्थर गांव रंगथौर क्षेत्र से बिना स्वीकृत लीज के अवैध रूप से खनन कर निकाला गया था। इसके बाद फर्जी रवाना तैयार कर निर्धारित परिवहन मार्ग का उल्लंघन करते हुए खनिज का परिवहन किया जा रहा था। पुलिस के अनुसार यह राज्य सरकार के खनिज की चोरी और सुनियोजित षड्यंत्र का मामला है। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर डंपर को जब्त कर लिया। मौके पर चालक हितेश परमार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उसके कब्जे से ओप्पो कंपनी का मोबाइल भी साक्ष्य के रूप में जब्त किया है। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है कि अवैध खनन, फर्जी ई रवाना तैयार करने और खनिज परिवहन में और कौन-कौन लोग शामिल हैं। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय श्री मनीष कुमार जी द्वारा जिले में अवैध खनन की रोकथाम हेतु ऑपरेशन पृथ्वी अभियान चला रखा है, जिसकी पालना में थाना आसपुर एवं डीएसटी की टीम का संयुक्त गठन कर कतिशोर जो आसपुर क्षेत्र में आता है, जहां नाकाबंदी की जा रही थी
दौड़ने नाकाबंदी सागवाड़े की तरफ से एक डंपर GJ03 BZ 8001 आया, जिसे रोका। चालक का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम हरीश पिता उमिया शंकर परमार निवासी बटीकड़ा थाना दौड़ा होना बताया। चालक को डंपर के अंदर क्या भरा बाबत पूछा तो क्वार्ट्ज भरा होना बताया एवं चालक ने एक ई रवन्ना पेश की, जिसका अवलोकन किया गया था। ई रवन्ना में लीज धारक विनोद जोशी होकर लीज लोकेशन बोड़ीगामा छोटा सावला होना पाई गई। चालक से पूछा तो चालक ने बताया कि उक्त खनिज मैंने रंगथोर जो कि ओबरी सर्कल में पड़ता है, सागवाड़ा पाटना अड्डा टोल के पास आए खेत से भरा है। तो इस प्रकार चालक द्वारा ई रवन्ना में बताई गई लोकेशन और जो खनिज भरा वो दोनों स्थान अलग होना, इस प्रकार फर्जी ई रवन्ना और दूसरी जगह से अवैध रूप से खनन कर खनिज की चोरी करना पाया जाने से उक्त प्रकरण में चौकी आपराधिक कृत्य होने से एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। चालक को गिरफ्तार किया गया एवं डंपर जो खनिज से भरा है उसे डिटेन किया गया। उक्त प्रकरण में चूंकि जो फर्जी ई रवन्ना तैयार की गई वो एवं जो लीज धारक है वो और जहां से ये खनन भरा गया जिसमें शामिल व्यक्तियों के आपराधिक कृत्य की जानकारी के लिए अनुसंधान जारी है। उदयपुर जिले के सायरा थाना क्षेत्र में एक बार फिर पैंथर की मौजूदगी ने ग्रामीणों और राहगीरों की चिंता बढ़ा दी है। नांदेशमा ढोल मार्ग पर चामुंडा माता मंदिर के पास देर रात पत्थर की दीवार पर बैठे पैंथर का वीडियो राहगीरों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। हालांकि अब तक पैंथर ने किसी पर हमला नहीं किया, लेकिन लगातार दिखाई देने से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। देर रात उदयपुर जिले के सायरा थाना क्षेत्र के नांदेशमा ढोल मार्ग पर एक बार फिर पैंथर दिखाई देने से इलाके में दहशत फैल गई। चामुंडा माता मंदिर में करीब 200 मीटर आगे मुख्य मार्ग पर पत्थर की दीवार पर बैठे पैंथर को देखकर राहगीरों ने सतर्कता बरती और पूरी घटना अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर ली। वहीं वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार ढोल के बड़गांव निवासी शैलेश श्रीमाली अपने भाई नयन श्रीमाली के साथ देर रात करीब 12 बजे गोगुंदा से अपने गांव लौट रहे थे। नयन श्रीमाली की गोगुंदा में मोबाइल शॉप है और दोनों भाई उदयपुर से सामान लेकर कार से वापस आ रहे थे। इसी दौरान उनकी नजर सड़क किनारे दीवार पर बैठे पैंथर पर पड़ी। दोनों भाइयों ने बिना किसी जोखिम के अपनी कार सुरक्षित दूरी पर रोक दी और पैंथर की गतिविधियों का वीडियो रिकॉर्ड किया। कुछ देर तक पैंथर वहीं बैठा रहा और बाद में जंगल की ओर चला गया। घटना के बाद क्षेत्र के लोगों में भय का माहौल है। शैलेश श्रीमाली ने बताया, इस मार्ग पर पैंथर पहले भी कई बार दिखाई दे चुका है। उन्होंने कहा, बाइक से आवाजाही के दौरान भी कई बार पैंथर नजर आता है। हालांकि अब तक उसने किसी व्यक्ति पर हमला नहीं किया, लेकिन लगातार उसकी मौजूदगी से ग्रामीण और राहगीर खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में नियमित गश्त बढ़ाने, निगरानी रखने और आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने की मांग की है, ताकि किसी संभावित हादसे को समय रहते टाला जा सके। उदयपुर के सूरजपोल थाना क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर 2 कारों की मामूली टक्कर के बाद सड़क पर विवाद की स्थिति बन गई। हल्की भिड़ंत के बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जिससे कुछ देर के लिए मौके पर तनाव का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही सूरजपोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश देकर हालात को नियंत्रित किया। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर पूरे मामले की जांच में जुटी है। उदयपुर शहर के सूरजपोल थाना क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर एक मामूली सड़क हादसा कुछ समय के लिए विवाद का कारण बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सड़क से गुजरते समय 2 कारें हल्के रूप से आपस में टकरा गई।
टक्कर मामूली थी, लेकिन इसके बाद दोनों वाहन चालकों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जिससे मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और कुछ देर तक तनाव का माहौल बना रहा। घटना की सूचना मिलते ही सूरजपोल थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों पक्षों से बातचीत कर उन्हें शांत कराया और स्थिति को नियंत्रण में लिया। इसके बाद दोनों वाहनों को थाने पहुंचाया गया, जहां पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू की गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस घटना में किसी व्यक्ति के घायल होने की सूचना नहीं है और केवल वाहनों के बीच मामूली टक्कर हुई थी। पुलिस दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर रही है ताकि विवाद के कारणों और पूरे घटनाक्रम की स्पष्ट जानकारी सामने आ सके। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि सड़क पर किसी भी दुर्घटना या विवाद की स्थिति में संयम बनाए रखें और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। टी न्यूज़ राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान, अब पीछे बैठने वाली सवारी के लिए भी हेलमेट होगा जरूरी। यातायात नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई। मुखर्जी चौक सब्जी मंडी में अतिक्रमण हटाने का मामला गरमाया। नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने किया ग्राउंड जीरो का निरीक्षण। सदर अंजुमन ने कार्रवाई को बताया एक तरफा। लूट की नियत से बदमाशों ने एक परिवार को किया जानलेवा हमला। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज़ राजस्थान के साथ। नमस्कार।